हे एवरीवन, मैं सुनील आप सभी का अपने चैनल एसएसटी विद सुनील में वेलकम करता हूं। और जैसा कि तराइन का युद्ध मैंने आप लोगों को बताया था कि किस प्रकार से वो वाला युद्ध जो है गेम चेंजर था। भारतीय इतिहास में एक नया बदलाव आया जब जब एक हिंदू शासन खत्म हुआ। उसके बाद जो है भारत पर मुस्लिम शासन की शुरुआत हुई थी, जिसको सल्तनत काल भी कहते हैं। अब हम आज बात करेंगे पानीपत के युद्ध के बारे में। तो सबसे पहले चैनल को मेरे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ठीक है, आते हैं अपने टॉपिक पर। तो पानीपत के 3 युद्ध हुए हैं। पानीपत एग्जैक्टली देखा जाए तो मैंने मैप में बना रखा है, ये पड़ता है कहाँ पर? हरियाणा में। ओके, हरियाणा, पंजाब, ये राज्य ऐसे हैं जो कि उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत पर सिचुएटेड थे। ठीक है, ये उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत पर ये मतलब कि पड़ते थे, जहां से भारत की सुरक्षा को हमेशा खतरा रहता था। ठीक है, और वहीं से सारे जो है आक्रमण भी हुए हैं। तो उसी प्रकार से हरियाणा में जो है आपने देखा कि किस प्रकार से तराइन का भी युद्ध हो रहा है। ओके, उसके बाद पानीपत का भी युद्ध हुआ। पानीपत के 3 युद्ध हुए हैं। तराइन के तो 2 ही हुए थे, तो पानीपत के 3 युद्ध हुए हैं। तो हरियाणा क्या है? जिला है। सॉरी, पानीपत क्या है? जिला है। कहाँ का? हरियाणा का। ओके, तो अब हम क्या देखेंगे कि अब कौन सा बदलाव आने वाला है। जैसे पानीपत का पहला युद्ध हुआ था, तो पानीपत के युद्ध में क्या बदलाव आया था सभी जानते हैं। पानीपत के युद्ध में यह बदलाव आया कि एक मुस्लिम शासन खत्म होता है तो दूसरा मुस्लिम शासन शुरू होता है। उसमें थोड़ा अंतर है। जो शासन खत्म हो रहा है वो है सल्तनत काल का, जिस पर तुर्क शासकों ने भारत पर शासन किया था। कुछ अफगान शासक भी थे, जैसे लोदी लोग। ठीक है, तो ये सल्तनत काल का अंत है। उसके बाद पानीपत के युद्ध में जिसकी विजय होगी वो क्या है? वो है मंगोलों की संतानें, मुगल। वे अब भारत पर शासन करना शुरू करेंगे इस युद्ध में विजय के बाद। कहानी कुछ ऐसी है। पानीपत का पहला युद्ध, ये युद्ध कब हुआ? 21 अप्रैल 1526 में ये युद्ध हो रहा है। और कहां पर हुआ? मैंने बताया पानीपत में। और ये पड़ता कहां पर है? हरियाणा में। ठीक है, ये पड़ता है आपका हरियाणा में। तो इतना आप लोग ने जाना। अब किन 2 शक्तियों के बीच ये युद्ध हो रहा है? वो युद्ध हो रहा है जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। ये बेटे हैं उमर शेख मिर्जा के, और इनकी माता का नाम है कुतलुग निगार खानम। तो बाबर हैं और इब्राहिम लोदी के बीच में, लोदी वंश का अंतिम शासक के बीच में ये युद्ध होता है। भारत का इतिहास रहा है पराजित हम दूसरी शक्तियों से हुए हैं, लेकिन सबसे पहले हम अपनों से ही पराजित हुए हैं, तब हम दूसरों से पराजित हुए। राणा सांगा और लाहौर के गवर्नर दौलत खान लोदी, इन दोनों की मिली भगत से, जैसा कि इतिहास में ये पढ़ने को मिलता है, देखने को मिलता है कि किस प्रकार से इन लोगों ने साजिशन, एक बाहरी शक्ति को आमंत्रित किया बाबर को। और बाबर भी जो था वो जो है अपने देश में वो बहुत परेशान था, बाहरी शक्तियों से जो है तंग आ चुका था। अब वो एक नए अवसर की तलाश में था। उसको जो नया अवसर मिलता है वो दौलत खान लोदी और दूसरा राणा सांगा के द्वारा मिलता है। ये दोनों लोग उसको इनवाइट करते हैं कि वो जब भारत पर आक्रमण करेगा और इब्राहिम लोदी की पराजय होगी। इन दोनों के मन में ये चल रहा था कि वो आएगा, युद्ध करेगा और पराजित करेगा। जो कुछ लूटपाट करनी होगी उसके बाद वो वापस चला जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो यहीं पर स्थायी हो गया। और पहले इब्राहिम लोदी को पानीपत के पहले युद्ध में, डेट जरूर याद करें, बहुत पूछी जाती है, में पराजित करता है। उसके बाद ये धीरे धीरे राणा सांगा को भी और दौलत खान लोदी को भी साइड से हटा देता है। खुद बाबर कहता है कि मुझे अब वो पुराने दिनों की ओर नहीं देखना है, अपनी पिछली जिंदगी की ओर मुझे अब नहीं देखना है, अब मुझे आगे बढ़ना है, यानी कि हिंदुस्तान पर मुझे अब काबिज हो जाना है। तो वही हुआ। ठीक है, और इस युद्ध में बाबर ने तुलगमा रण पद्धति का प्रयोग किया। यह बहुत पूछा जाता है कि किस पद्धति का प्रयोग किया था, तो वह है तुलगमा रण पद्धति, जिसमें शत्रु पक्ष पर सेना जो है दोनों ओर से हमला करती है। इस पद्धति को
उज्बेक लोगों ने इजाद किया था और बाबर ने ये पद्धति शैबानी से शेर ए कुल के युद्ध में सीखी थी। ठीक है, तो इस युद्ध में युद्ध के मैदान में पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा सुल्तान हुआ जो युद्ध के मैदान में शहीद हुआ, मारा गया, तो वो है आपके सामने इब्राहिम लोदी। तो पानीपत का पहला युद्ध, सल्तनत काल का अंत होता है और मुगल काल की शुरुआत होती है, जिसमें बाबर बादशाह के रूप में स्थापित हो जाते हैं दिल्ली पर। तो एक तो ये हुआ, यानी कि एक बड़ा बदलाव आया ना, जैसे तराइन ने बदलाव किया उसी प्रकार से पानीपत भी बदलाव कर रहा है भारतीय इतिहास में। उसके बाद है पानीपत का दूसरा युद्ध। पानीपत के दूसरे युद्ध में क्या है, 5 नवंबर 1556 में यह हुआ। 5 नवंबर 1556 में यह युद्ध हुआ। अकबर और हेमचंद्र विक्रमादित्य, जिसको हेमू के नाम से भी जाना जाता है, अफगानी सेवा में था ये बंगाल में। और जब देखा कि बाबर की अकस्मात मृत्यु होती है तो उस समय जो है कालानौर में अकबर का जो है राज्यारोहण होता है, तो इसी मौके का फायदा उठाते हुए ये दिल्ली पर काबिज हो जाता है अपनी शक्ति को बढ़ाते हुए। तो और ये रहने वाला था हरियाणा के रेवाड़ी का हिंदू था ये, और अफगान शासक आदिल शाह का ये प्रधानमंत्री था। ठीक है, तो पानीपत का दूसरा युद्ध आपने देखा, ये अकबर और हेमू के बीच में हुआ। ठीक है, इसमें ज्यादा डेट पूछी जाती है कब कौन सा युद्ध हुआ, तो आप लोग जरूर याद कर लेंगे, ये 5 नवंबर 1556 में हो रहा है। ठीक है, तो ये पानीपत के 2 युद्ध हुए। इसमें भी आप ये देख रहे हो कि जो मुगल काल है, जो मुगल शासक हैं थोड़ा कमजोर है, क्योंकि उनकी अभी नई नई शुरुआत है। तो इसमें अब क्या होगा, इस अफगान शक्ति का अंत होगा और जो मुगल लोग हैं वो और मजबूती के साथ अब स्थापित हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद एक नया बदलाव, एक नया चेंज क्या आएगा, वो है पानीपत का तीसरा युद्ध, जो कि 1761 में लड़ा गया। 14 जनवरी 1761 में 1761 में ये युद्ध लड़ा गया, जो कि अहमद शाह अब्दाली अफगान का था और मराठों के बीच में हुआ, जिसमें सदाशिवराव भाऊ मराठा सेना का नेतृत्व कर रहा था। ठीक है, उस समय जो पेशवा था वो पेशवा बालाजी बाजीराव। पानीपत में आप क्या देख रहे हो कि जो मराठा लोग हैं वो तो मराठवाड़ा क्षेत्र के थे, मराठी थे, महाराष्ट्र के थे। तो पानीपत से क्या मतलब है, सही है, क्योंकि औरंगजेब की 1707 में मृत्यु के बाद कि जो परवर्ती मुगल शासक हैं वो कमजोर पड़ जाते हैं। ये जो समय है ये मुगलों के पतन का समय है, पतन का दौर चल रहा है। तो इस दौरान क्या होता है कि जो पेशवा लोग हैं ये दिल्ली तक अपनी शक्ति को बढ़ा लेते हैं। ठीक है, तो इसी को लेकर के जब ये लोग दिल्ली पर भी काबिज होने लगते हैं और आसपास अपनी शक्ति को जो है इंक्रीज कर लेते हैं, तो यही एक जब रीजन है कि जब अहमद शाह अब्दाली आक्रमण करेगा तो मुगल शासक जो है मराठों से विनती करेंगे और मराठे उनके लिए युद्ध करेंगे, जिसमें सदाशिवराव सेनापति के रूप में शामिल होगा और युद्ध में मारा भी जाता है। ठीक है, ये और इस युद्ध में दोआब के अफगान रोहिला जो थे, रोहिल खंड से संबंधित है। रोहिल खंड के पश्तून वंश का संस्थापक दाऊद खान था। ठीक है, पख्तून ये औरंगजेब के समय में आकर के भारत में स्थापित हो गए थे, और जो रोहिल खंड वाला जो एरिया है जहां पर राजपूत शक्तियां थी उनका अंत करने के लिए इन पश्तूनों ने या पख्तूनों ने बड़ी वीरता दिखाई थी। तो इसी एवज में इनको इस रोहिल खंड में बसा दिया गया था, इनको स्थापित कर दिया गया था औरंगजेब के समय में। तो ये वही अफगान रोहिला हैं और ये वही शुजाउद्दौला है अवध का नवाब जो अब्दाली का साथ दे रहे हैं। तो आपने देखा पानीपत के पहले युद्ध में बाबर का साथ कौन दे रहा है, जो कि बाहरी शक्ति है, वो है दौलत खान लोदी और राणा सांगा। अब आप पानीपत के युद्ध में क्या देख रहे हो कि अहमद शाह अब्दाली का बाहरी शक्ति का सपोर्ट कौन कर रहा है, तो वो है शुजाउद्दौला और रोहिला सरदार। कितना अजीब
सुन करके लगता है हमारे इतिहास में कि हम तो आपसी एकता हम में मतलब कि नहीं थी, जिसका फायदा हमेशा बाहरी शक्तियों ने उठाया। ठीक है, तो सॉरी, इस युद्ध में मराठों का पतन होता है। और बड़े एक चीज ये आपको मानना पड़ेगा कि मराठों का भी पतन का दौर शुरू हो जाता है यहीं से। पेशवा शक्ति पूरी तरीके से खत्म हो जाती है, क्योंकि इस हुए महासंग्राम में मराठों के एक से एक वीर योद्धा इस युद्ध में मारे जाते हैं। इसकी वजह से बालाजी बाजीराव सदमे में पड़ जाते हैं और इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, और मराठों का पतन शुरू होता है यहीं से, मराठा शक्ति छिन्न भिन्न हो जाती है। तो ये था पानीपत के 3 युद्ध। इसमें आपको ये डेट जरूर याद कर लेना है, 21 अप्रैल 1526, दूसरा है 5 नवंबर 1556, तीसरा जो हो रहा है 14 जनवरी से 1761, पहला वाला बाबर और इब्राहिम लोदी, दूसरा वाला है अकबर और हेमचंद विक्रमादित्य हेमू, और तीसरा वाला है अहमद शाह अब्दाली और मराठा शक्ति के बीच में। ठीक है, तो मैप में मैंने हरियाणा बता ही दिया है, और ये मैंने बता दिया है कि जो रोहिलखंड है ये रामपुर, बरेली और मुरादाबाद के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में या डिवीजन में ये स्थापित है था। ठीक है, तो ये है रोहिलखंड। तो कैसा लगा आज का मेरा ये वीडियो? और तराइन का युद्ध हो गया है, पानीपत का भी युद्ध मैंने आपको बताया है। डेट्स इसमें ज़्यादातर जो है डेट पूछी जाती है, और किन शक्तियों ने इस युद्ध को लड़ा, कौन जीता कौन हारा, यही पूछा जाता है, और स्थान पूछे जाते हैं, वो मैंने आपको सब बता दिया है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।